हर हर महादेव। दोस्तों, आप शिवरात्रि और उससे जुड़े फायदों से तो अवगत होंगे ही। आज की कथा उसी के तारतम्य में है। हर हर महादेव मित्रों, अनुरोध है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और कमेंट्स करके हमें ये ज़रूर बताएं कि आप क्या सुनना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको भजन, चालीसा, कथा, पुराण आदि इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहें। चैनल के वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हर हर महादेव। दोस्तों, भगवान शिव की लीला बहुत निराली है। हमारे भगवान भोलेनाथ कब किसको क्या वर दे दें, कब किसकी किस्मत बदल दें, ये कोई नहीं जानता। शिव पुराण में एक बड़ी ही रोचक कथा का वर्णन मिलता है। भगवान शिव ने अपने भक्त के अनजाने में किए गए व्रत से उसे ऐसा फल दिया कि उसका जीवन ही बदल गया, उसका जीवन धन्य हो गया। पूर्व काल में यज्ञदत्त नाम के एक ब्राह्मण थे। सभी वेद व शास्त्रों के बहुत अच्छे जानकार थे। उससे उन्होंने बहुत पैसा और नाम कमाया था। उनकी पत्नी सर्वगुण संपन्न थी। कुछ दिनों के बाद उनके घर में एक बेटा हुआ। उसका नाम गुणनिधि रखा गया। बचपन में इस बालक ने कुछ दिन तो धर्मशास्त्र आदि समस्त विद्याओं का अध्ययन किया, परंतु बाद में जब वो थोड़ा बड़ा हो गया वो गलत संगत में पड़ गया। उसके प्रभाव से वो धर्म के विरुद्ध काम करने लगा। वो अपनी माँ से पैसे लेकर जुआ खेलने लगा और धीरे धीरे अपने पिता का अर्जित धन तथा नाम को बर्बाद करने लगा। गलत लोगों के प्रभाव से उसने भगवान की पूजा आदि कार्य छोड़ा ही नहीं, बल्कि शास्त्र की बुराई करने वालों के साथ रहकर वो चोरी, पर स्त्री गमन, शराब पीने जैसे कुकर्म भी करने लगा। उसकी माँ पुत्र के स्नेहवश न उसे कुछ कहती थी और न उसके पिता को ही कुछ बताती थी। इसीलिए यज्ञदत्त को कुछ भी पता नहीं चला। जब उनका बेटा 16 वर्ष का हो गया तब उन्होंने बहुत धन खर्च करके एक अच्छी सुसभ्य लड़की से गुणनिधि की शादी करा दी, परंतु फिर भी उसने अपनी गलत आदतों को नहीं छोड़ा। उसकी माँ उसे बहुत समझाती थी कि तुम सारे गलत काम छोड़ दो, नहीं तो यदि तुम्हारे पिता को पता लग गया तो बहुत गलत हो जाएगा। तुम अच्छी संगति करो तथा अपनी पत्नी में मन लगाओ। यदि तुम्हारे कुकर्मों का राजा को पता लग गया तो वो हमें धन देना बंद कर देगा और हमारे कुल का यश भी नष्ट हो जाएगा। परंतु बहुत समझाने पर भी वो नहीं सुधरा, बल्कि उसके अपराध और बढ़ते ही गए। उसने वैश्यागमन तथा द्यूत क्रीड़ा में घर की समस्त संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन वो अपनी सोती हुई माँ के हाथ से अंगूठी निकाल ले गया और उसे जुए में हार गया। एक दिन अचानक ही गुणनिधि के पिता यज्ञदत्त ने उस अंगूठी को एक जुआरी के हाथ में देख लिया। तब उन्होंने उससे पूछा, तुमने ये अंगूठी कहाँ से ली? जुआरी डर गया और उसने गुणनिधि के बारे में सब कुछ सही सही बता दिया। जुआरी से अपने बेटे के विषय में सुनकर यज्ञदत्त को बहुत आश्चर्य हुआ। वे बड़े शर्मिंदा हुए और घर आए और उन्होंने अंगूठी वाली सारी बात अपनी पत्नी से कह दी। माँ ने गुणनिधि को बचाने का प्रयास किया, किंतु यज्ञदत्त गुस्से से भर उठे और बोले, मेरे साथ तुम भी अपने पुत्र से नाता तोड़ लो, तभी मैं भोजन करूंगा। पति की बात सुनकर वो उनके पैरों पर गिर पड़े और गुणनिधि को एक बार माफ कर देने की प्रार्थना करने लगी, जिससे यज्ञदत्त का क्रोध कुछ कम हुआ। जब गुणनिधि को इस घटना का पता चला तब उसे बड़ी ही आत्मग्लानि हुई। वो अपनी माँ की बातों को, सलाह को याद कर दुखी होने लगा और अपने कुकर्मों के कारण अपने आप को धिक्कारने लगा और पिता के डर से घर छोड़कर भाग गया। परंतु जब जीविका का कोई भी साधन नहीं बचा तो वो जंगल में जाकर रोने लगा। इसी समय एक शिव भक्त विविध प्रकार की पूजन सामग्रियों के साथ
कई और शिव भक्तों को लेकर जा रहा था। उस दिन सभी व्रतों में उत्तम तथा सभी वेदों एवं शास्त्रों द्वारा वर्णित शिवरात्रि व्रत का दिन था। उसी कारण वे भक्त शिवालय जा रहे थे। उनके साथ ले जाए गए कई पकवानों की सुगंध से गुड़ निधि की भूख बढ़ गई। वो उनके पीछे इस उद्देश्य से शिवालय में चला गया कि जब ये लोग भोजन को शिव जी को अर्पण कर सो जाएंगे तब मैं उसमें से कुछ ले लूंगा। उन भक्तों ने शिव जी का पूजन किया तथा नैवेद्य अर्पित करके वे शिव जी की स्तुति करने लगे। कुछ देर बाद उन भक्तों को नींद आ गई। तब छिपकर बैठे हुए गुण निधि ने भोजन उठा लिया, परंतु लौटते समय उसका पैर लगने से एक शिव भक्त जाग गया और वो चोर चोर कहकर चिल्लाने लगा। गुण निधि जान बचाकर भागा, परंतु एक नगर रक्षक ने उसे अपने तीर से मार गिराया। उसके बाद उसे लेने के लिए यमदूत आए और वो उसे ले जाने लगे। तभी भगवान शिव ने अपने गणों से कहा कि इसने मेरा परम प्रिय शिवरात्रि का व्रत तथा रात्रि जागरण किया है, अतः इसे यमगणों से छुड़ा कर ले आओ। यमगणों के विरोध करने पर भी शिवगणों ने उन्हें शिव जी का संदेश सुनाया और उसे छुड़ाकर शिव जी के पास ले आए। शिव जी के अनुग्रह से वो महान शिव भक्त कलिंग देश का राजा हुआ। वहीं अगले जन्म में ये गुण निधि भगवान शंकर तथा मां पार्वती के आशीर्वाद से यक्षों का अधिपति कुबेर हुआ। हर हर महादेव।